कि अकेला बीजेपी, अकेला कमल का निशान 370 पार करेगा। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है। पीएम मोदी ने बीजेपी को 370 प्लस का फॉर्मूला दे दिया है। 2024 के रण के लिए भाजपा ने कमर कस ली है। इसकी झलक तब देखने को मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर जवाब देने उठे। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। पीएम मोदी ने भाषण में कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को निशाने पर लिया। पीएम मोदी के भाषण में सरकार का हर मुद्दा साफ हो गया, हर इरादा साफ हो गया और ये भी कि बीजेपी इस बार 400 पार का लक्ष्य लेकर चल रही है। अब 2024 के चुनाव में जाने से पहले पीएम मोदी ने संसद से जीत का लक्ष्य भी 370 रखा है। पीएम मोदी ने कहा, आने वाले चुनाव में बीजेपी 370 और एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जीत कर आएगी और तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाएगी। अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। जिसके बाद से एक बार फिर 370 का मुद्दा चर्चा में आ गया है। पर क्या आप जानते हैं कि 370 हटाने से पहले पीएम मोदी ने एक सीक्रेट प्लान बनाया था। किसी को कानो कान खबर तक नहीं होने दी और 5 अगस्त 2019 को सदन में प्रस्ताव पारित कर दिया। 4 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक शाम को राष्ट्रपति भवन पहुंचे। उनके राष्ट्रपति भवन पहुंचने की जानकारी कम ही लोगों को थी। जिस कार से वो राष्ट्रपति भवन गए वो कोई विशेष सुरक्षा वाली कार नहीं थी। आसपास ज्यादा सुरक्षा गार्ड नहीं थी। वो अकेले राष्ट्रपति भवन पहुंच गए थे। प्रधानमंत्री को किसी विशेष निर्णय के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करना होता है। प्रधानमंत्री अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने की अपने सरकार के महत्वपूर्ण फैसले के बारे में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सूचित करने गए थे। ये रहस्य राजनीतिक विरोधियों को आश्चर्यचकित करने का एक बड़ा मास्टर प्लान था और हुआ भी बिल्कुल वैसा। इस परिवर्तन की विपक्ष ने व्यापक रूप से निंदा की और इससे स्थिति के गंभीर होने की भी संभावना थी। इसलिए अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का निर्णय ऐसे समय में लिया गया जब आसपास कोई बड़ा चुनाव नहीं था। एनडीए के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं था और बीजेपी के पास लोकसभा में अकेला बहुमत था, तो बिल पेश नहीं किया जा सकता था। अगर अनुच्छेद 370 को हटाने का विचार अचानक लोकसभा में उठाया जाता तो इससे विपक्षी दल सतर्क हो जाता। इसलिए उन्होंने 2019 में सरकार बनने तक इंतजार किया। 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पीकर से 2 विशेष विधेयक नियमानुसार पेश करने का अनुरोध किया। स्पीकर ने मौका दिया तो गृह मंत्री शाह खड़े हो गए और सीधा कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। इस पर पूरे सदन में हंगामा मच गया। धारा 370 सभापति महोदय भाषण हुए। धारा 370 भारत को कश्मीर से जोड़ती है। धारा 370 भारत को कश्मीर से नहीं जोड़ती है। धारा 370 भारत और कश्मीर को जोड़ने से रोकती है और आज वो रुकावट, ये सदन का अगर आदेश प्राप्त होता है तो आज ये रुकावट हमेशा के लिए दूर हो जाए। विपक्ष के जिन सदस्यों को पहले हल्की सी भनक लगी थी वो सरकार के खिलाफ हो गए।
हंगामे के बीच गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के तहत 2 संकल्प और 2 विधेयक राज्यसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश की। इसे हटाने के बाद से जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी आई और पर्यटकों की आमद में भारी बढ़ोतरी भी हुई है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव से पहले 370 एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में गूंजने लगा है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।